युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। पति की गैर मौजूदगी में पत्नी अक्सर अपने प्रेमी को घर बुला लेती थी और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। पति को अपनी पत्नी पर किसी गैर मर्द के साथ अवैध संबंध होने का शक हो गया था। वह पत्नी को बार बार समझाता था, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानती थी। शुक्रवार की देर रात पति ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ अपने ही घर में आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। पत्नी को गैर मर्द के साथ इस हालत में देख उसने आपा खो दिया। पहले उसने पत्नी के प्रेमी को पकड़कर जमकर धुनाई की, फिर कुल्हाड़ी से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। दोस्तों, ये घटना झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के लोजो गांव से सामने आई थी। यहाँ के रहने वाले विश्वनाथ सुंडी नाम के शख्स की पत्नी का अपने मायके के रहने वाले श्यामलाल हेम्ब्रम के साथ शादी से पहले से ही प्रेम संबंध था। प्रेमिका की शादी के बाद भी श्यामलाल के प्रेमिका के साथ अवैध संबंध खत्म नहीं हुए। वह अक्सर चोरी छिपे प्रेमिका से मुलाकात करने उसकी ससुराल लोजो आ जाता था। विश्वनाथ सुंडी को अपनी पत्नी के उसके मायके के श्यामलाल के साथ अवैध संबंध होने का शक हो गया था। वह पत्नी को बार बार समझाता था, लेकिन पत्नी उससे मना कर देती थी कि मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है। विश्वनाथ के पास भी कोई ठोस सबूत नहीं था जिससे वह उसे गलत साबित कर सके, लेकिन 13 जनवरी की रात विश्वनाथ सुंडी का शक सच में साबित हो गया। 13 जनवरी शुक्रवार की देर रात श्यामलाल प्रेमिका से मुलाकात करने उसके घर आ गया था। विश्वनाथ गहरी नींद में सो रहा था कि तभी अचानक उसकी आंख खुल गई। आंख खुली तो पाया कि पत्नी बिस्तर पर नहीं थी, जिसके बाद उसने पत्नी को घर में तलाशना शुरू किया तो पत्नी बाहरी कमरे में प्रेमी श्यामलाल के साथ आपत्तिजनक हालत में थी। पत्नी को गैरमर्द की बाहों में झूला झूलते देख विश्वनाथ सुंडी ने अपना आपा खो दिया। उसने पत्नी के प्रेमी श्यामलाल को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद वह श्यामलाल को घसीटता हुआ घर से बाहर ले गया और घर के पास एक पेड़ से बांध दिया। इसके बाद भी विश्वनाथ सुंडी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। इसके बाद वह घर से कुल्हाड़ी निकाल कर लाया और श्यामलाल पर वार कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। विश्वनाथ ने पुलिस के सामने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए ये पूरी घटना पुलिस को बताई, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। दोस्तों, गलत कारनामों का अंत हमेशा बुरा ही होता है।